हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 यानी कि जो हमारा चैप्टर चालू था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका प्रैक्टिस से 2.6 ये कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो एक्सरसाइज इसलिए आता है बार बार क्योंकि 11th में एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड में आपका प्रैक्टिस सेट नाम से होता है। ठीक है, और यहाँ हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे आज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने पूरा लेक्चर देख लिए होंगे एक साथ, या कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया होगा ये प्रैक्टिस से 2.5 तक, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ इक्वेशन खुद से बनाना है, बाकी सॉल्यूशन तो उसी तरीके का होगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इधर बाय फॉर्मूला मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जनरली सब लोग फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत कोई डिफिकल्ट फैक्टर मिल जाए जो कि आ नहीं रहे तो वो हम फिर फॉर्मूला से कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, अब इसके पहले हमने 1.5 भी किया था जिसमें वर्ड प्रॉब्लम था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर्स में। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 था इसमें। तो वहां हमने क्या किया था बच्चा, वहां हम 2 कंडीशन को सॉल्व करते थे, फिर हम 2 इक्वेशन निकालते थे, फिर हम इसे इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, फिर फॉर्मुलेट करते थे इक्वेशंस, फिर सॉल्व करते थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ एक ही कंडीशन दी रहेगी, ओनली वन कंडीशन। ठीक है, तो उसमें और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना ये मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि वहां 2 कंडीशंस रहेगी या सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी। ठीक है, चलो तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years since is 84। देखो अकेले प्रगति की बात हुई है, उसके एज 2 साल पहले और 3 साल बाद, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 84 हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एज बताइए प्रगति की। देखो सपोज आज मेरी एज 10 साल है, सपोज है ही नहीं। ठीक है, जो भी होंगी मेरी एज। ठीक है, तो वहां से 2 साल पहले जाओ बोलते हैं, जितना भी होगा वो नंबर। ठीक है, फिर 3 साल बाद जाओ वापस, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 साल पहले वाला नंबर और 3 साल बाद वाला नंबर, इन दोनों को प्रेजेंट एज से बोल रहा हूँ मैं। प्रेजेंट एज से 2 साल पीछे जाओ एक नंबर आएगा, प्रेजेंट एज से 3 साल आगे जाओ वो नंबर आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट करो यानी उनका मल्टीप्लाई करो तो आपको 84 मिलेगा, ऐसा उसका बोलना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। कितने ईयर्स? x ईयर्स। ठीक है, देयरफॉर x + 2 x + 3 सॉरी x - 2 x + 3 इज इक्वल टू 84। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि x - 2 कहाँ से लिख दिया, x + 3 कहाँ से लिख दिया। ये मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। ठीक है, मैंने जानबूझ के पहले लिखा, वैसे मैं लिखने वाला था लेकिन मैंने सोचा पहले आप सोचो कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 years ago, 2 years ago प्रगति's एज, प्रगति की एज। देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, x फिलहाल की एज है उसकी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज उसकी कितनी, x ईयर्स है। ठीक है, इसका आज की एज उसकी, तो 2 साल पहले जाओगे तो कैसे, x - 2 ईयर्स। ठीक है, अब दूसरा 3 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ 3 years हेंस, हेंस यानी बाद में। ठीक है, समझ आए, ये कुछ शब्दों के मीनिंग समझ लो, एगो यानी पीछे, हेंस यानी आगे। ठीक है, तो प्रगति's एज इक्वल टू x + 3 years। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ करो अब मल्टीप्लाई, x - 2 और ये x + 3 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो x × x x², x × 3 3x, -2 × x -2x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 6 इज इक्वल टू 84। देखो x × x x², x × 3 3x, -2 × x -2x, -2 × 3 -6। ठीक है, अब देखो x² इनका क्या हो रहा है, +x -6 इक्वल टू 84। ठीक है, अभी 84 इस साइड रखेंगे क्या बच्चा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमें उस साइड 0 चाहिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बिल्कुल, तो इसे हटा देंगे। ठीक है, तो ये +84 इधर आके -84 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो प्रगति की एज निकाली पहले 2 साल पहले और 3 साल बाद प्रेजेंट एज से। ठीक है, फिर उनका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट बोला इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 84 लिखा, फिर इसका मल्टीप्लाई किया हमने, इनका x माइनस टू एक्स प्लस 3 का, ठीक है। फिर इनका जब प्रोडक्ट किया तो हमें एक इक्वेशन मिला, ठीक है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो ये 84 इधर लेके आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 होता है, या कोई भी एक साइड 0 होती है, ठीक है, राइट हैंड साइड ही क्यों, ये इधर लिखोगे इधर 0 लिखोगे तो भी ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये -6 -84 -90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना यहाँ फैक्टर क्या आएगी, 10x -9x -90 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हैं सर आपने फैक्टर कैसे लिखे, देखो इधर लिख के देता हूँ, यहाँ 1 है a आपका और यहाँ 90 है। फैक्टराइजेशन मेथड आती है ना, सबसे पहला एक्स स्क्वायर के पास वाला कोएफिशिएंट और c मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू -90 कितना होता है, ये होता है बच्चा -90, -90 के फैक्टर 9 10 90। अब सबसे पहले मैंने ये सोचा कि b जो है हमारा वो पॉजिटिव, बीच में जो होता है b, a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसमें b बीच में पॉजिटिव आ रहा है, देखो +1 आ रहा है ये, तो यहाँ 1 तो हो रहा है माइनस करने पे, लेकिन माइनस दिया किसको जाए, क्योंकि ये तो -90 है, तो प्रोडक्ट करते वक्त एक निगेटिव रहा तो निगेटिव आता ही है, ठीक है, तो मैं 9 को निगेटिव दूंगा, क्योंकि एडिशन करते वक्त मुझे इसका फायदा होने वाला है, ठीक है। कैसे फायदा होने वाला है सर, क्योंकि देखो 10 -9 1 भी होता है और 10 इंटू -9 -90 भी होता है, मतलब दोनों तरीके से हमारा काम हो गया, ठीक है, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ओके। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आती है तो फॉर्मूला लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन, यहाँ आया x प्लस 10, यहाँ से -9 कॉमन, यहाँ भी आया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो 9 कैसे कॉमन निकला, 9 इंटू एक्स से 9 इंटू 10, एक 9 बाहर, यहाँ दोनों से माइनस कॉमन निकला, मतलब x की साइन भी चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसकी भी साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो x -9 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x -9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है, और x इज इक्वल टू -10, x एक तो आएगा आपका -10, उधर इधर +10 उधर -10, ठीक है, या -9 उधर जाके +9, तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपको निगेटिव लेना है, पॉजिटिव आपको पता है, आपको लेना है भाई पॉजिटिव, क्योंकि एज कैन नॉट बी निगेटिव, तो x इज इक्वल टू -10 को आप कर दोगे रिजेक्ट, ठीक है, एक मिनट, x इज इक्वल टू -10 को आप करोगे रिजेक्ट, एज कांट बी निगेटिव, therefore x is equal to 9, ठीक है। therefore अब आपको किसकी एज निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, ठीक है। तो प्रगति फिलहाल 9 साल की है, ठीक है, फिर x पकड़ा है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति या प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि देखो 9 - 3 कितना होता है भाई, 9 + 3 कितना होता है 12, और ये 9 - 2 7, तो 12 7 जा, सही है, हाँ 12 7 बराबर है, एक बार 7 और ये 12 7 जा होता है ना, 7 12 7 जा 84 बराबर, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से अगर समझा होगा तो एक बार अगला भी एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, फिर ही को सोल्यूशन देखना, ठीक है। तब तक इसे नोट कर लो, ध्यान से देखो, ठीक, 1 2 एंड 3, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस कैसे है, इसमें समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े समझाने में समय जाता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural even numbers, sum of squares of 2 consecutive natural even numbers is 244, find the numbers, ठीक है। देखो sum of squares of 2 consecutive natural even numbers, तो consecutive natural even है, ठीक है, let the 2 consecutive natural even
numbers are x and x plus 2, क्योंकि इवन है ना, इवन में दो ऐड होते, ठीक है। अगर ये x होगा तो वो x plus 2 होगा इवन, ठीक है। तो इनका सम ऑफ स्क्वायर, इनका स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है। तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। पिछले ही लेक्चर में मैंने a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला कराया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अरे सर 4x आएगा ना, बिल्कुल। कैसे देखो, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू एक्स, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी 0 कैसे लिख लिया यार मैंने, सॉरी यार 244 है ये 244। अब इधर प्लस इधर आके माइनस, क्योंकि एक साइड रखना होता है पूरे टर्म्स हमें, ठीक। पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x ये माइनस 200 इधर आके माइनस 240, सॉरी 240 माइनस 240। कैसे, क्योंकि देखो 4 गए तो 240 बचे, ठीक है। देयरफॉर अब ध्यान देना, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब फैक्टर, ठीक है, अगर 120 के फैक्टर अगर ढूंढोगे आप, ठीक है, तो 12 इंटू 10 और ऊपर से माइनस 120, तो यहाँ माइनस 12 इंटू पॉजिटिव 10 करोगे तो क्या होगा। देखो माइनस 12 ही क्यों लिया सर, अब ये सवाल आपको ऐसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में b जो है वो -2 है, और मैं जानता हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन लगता है, मतलब -12 प्लस 10 करोगे तब -2 आएगा, ठीक है, और -12 इंटू 10 करोगे तो -120 आएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक, ये फैक्टर्स आपको आने चाहिए। फिर आगे x माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से x स्क्वायर है, ठीक, यहाँ से x कॉमन निकला, क्या आया x माइनस 12, यहाँ से प्लस 10 कॉमन निकला, क्या आया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन, यहाँ x प्लस 10 कॉमन, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 0 सेपरेट करो, मल्टीप्लाई वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर्स, तो देखो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे सबसे क्रूशियल स्टेप पता है कौन सी है, ये साइन के साथ रखने की, ठीक है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला बच्चों का गलत होता है, मल्टीप्लाई वाले फैक्टर तो ढूंढ लेते बच्चा, लेकिन प्लस माइनस में बड़ा गड़बड़ा देते हो, हाँ ठीक है, तो वो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्रूशियल स्टेप है आपकी यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर निकालना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे तो सिर्फ x निकल गया तो एक ही x बचा अंदर, ठीक है, और यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ 12 बचा। अब यहाँ से 10 निकला, क्योंकि यहाँ 10 दोनों में 0 दिख रहा था पीछे, तो इसे तो 10 से डिवाइड होगा, इसलिए 12 आ गया, ठीक है। तो x यहाँ आपका 12 आ गया है, वो करना भी मत सॉल्व, नहीं किया तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू -10 एंड -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी पॉजिटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव बोल दिया क्या मैंने। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स बोला था ना, एक नंबर 12 मिल गया, हाँ दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर 10 है आपका, है ना। एक मिनट जरा देखते, हाँ एक 12 और दूसरा 14, सही है, गलत है कि सही है सर, गलत है क्या कुछ, एक मिनट जरा चेक करने का। तो ये 14 और ये मेरे हिसाब से नहीं आएगा 244, उनके स्क्वायर की एडिशन 244 नहीं आएगी, ठीक है। ये एक x माइनस 2 लेता तो हो जाता,
जरा चेक करते, 1 मिनट। हाँ, +4 -244, ओके ठीक है। 240 122x, अरे यार यहाँ माइनस ले लिया, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ गलती हो गई, देखो ये प्लस था ना, यहाँ मुझे समझ में आ गया कि यहाँ मैंने प्लस लेना था, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी प्लस, तो ये 10 माइनस होगा, ठीक है। फैक्टर्स भी गलत हो गए, ठीक है। अब ये फैक्टर देखो, यहाँ भी प्लस, ठीक है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और ये माइनस, ठीक है। ये थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। यहाँ देखो, ये प्लस फैक्टर, ये प्लस, ये प्लस, ये 10 माइनस, 1 मिनट थोड़ा कर लेते करेक्ट। बाकी तो कुछ है नहीं ना, बस यहाँ माइनस देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये -10, ठीक है, यहाँ भी -10, ठीक है। क्योंकि मुझे, मैं चेक किया ना मैंने अभी, तो मुझे लगा कि ये गलत है, ठीक है, इसलिए मैंने उसे इमीडिएटली सही कर लिया, ठीक है। ऐसे आपको भी करना है, अगर कहीं लगे कि आपकी गलती हो रही है तो एक बार जरा चेक कर लेना, ठीक है। ये +10, ठीक है, तो x = 10, ठीक है। क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा आता है, ठीक है। तो 196 ऐड करोगे 100 में तो 296 हो रहा है, या 244 बोल रहे, ठीक है। तो देयरफॉर x = 10, x + 2 = 10 + 2, x + 2 = 12, ठीक है। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 10 and 12, ठीक है। देयरफॉर टू नंबर्स आर 10 and 12, ओके ठीक है। नोट कीजिए 1 2 and 3, ओके ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टोटल मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन है, 10 या 12 होंगे ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, देखिए अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मिस्टर मधुसूदन, मधुसूदन नाम के कोई आदमी है, ठीक है, जो 150 ऑरेंजेस श्रीमान है, ठीक है। 150 ऑरेंजेस ट्रीज उनके पास, कितने 150 ऑरेंज के ट्रीज है, ठीक है। टोटल पूरे खेत में यानी बगीचे में 150 ऑरेंज ट्रीज है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, ठीक है। मतलब हर एक जो रो है, ठीक है, रो किसको बोलते पता है ना, ये आड़ा वाला रो होता है और ये सीधा वाला कॉलम होता है, ठीक है। तो कॉलम में जो ट्रीज है बोलते हैं, ठीक है, वो 5 कम है रो से। यहाँ उल्टा बोला है, यहाँ बोला है कि रो में 5 ट्रीज ज्यादा है कॉलम से। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। तो मैंने वही बोला, यहाँ बोला है कि रो में 5 ट्रीज ज्यादा है कॉलम से, तो मैंने बोला कि कॉलम में 5 ट्रीज कम है रो से, ठीक है। वही बोला उन्होंने बोला रो में 5 ज्यादा, मैंने बोला कॉलम में 5 कम है, बात तो एक ही है, ठीक है। जैसे सपोज अमित और सुमित कोई दोस्त है, ठीक है, तो अमित 5 साल बड़ा है सुमित से, ठीक है। तो सुमित अगर बोले कि मैं अमित से 5 साल छोटा, तो बात तो एक ही है, 5 साल का डिफरेंस तो आ गया ना, ठीक है। समझे? नहीं समझे वापस से सुनना, ठीक है। चलो अब देखो, हमें बोला गया है कि लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x + 5 हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, ठीक है। x + 5 आप कैसे लिखोगे, लेट करोगे आप, ठीक है। आपको अगर ये नहीं आता, सपोज ये बॉक्स नहीं आती भरने को, तो कैसे लिखते, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज x, b लिखना पड़ता है वैसे इसकी जगह। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज इक्वल टू x + 5, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर x × x + 5 इज इक्वल टू 150, ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज इज इक्वल टू 50। अब ये कैसे सर, सोचो बच्चों, अगर मैं यहाँ ऐसे 5 डॉट बनाऊं, 5 लड़के यहाँ खड़े करता हूँ, ठीक है, और 4 लड़के ऐसे खड़े करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ ऐसे पूरे 5 के सीधे रो कॉलम खड़े करूँ और 1 मिनट ना, यहाँ मैं 4 कॉलम खड़े करूँ 5 के, और 5 रोज खड़े करूँ 4 बच्चों की, ठीक है। तो टोटल बच्चा कितना हो जाएगा, 5 × 4 जो कि 20 होता है। ये तो आपने किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये देखो कर लो आप, चाहिए तो देखो 20 बच्चा है, 5 5 5 5 20, ठीक है। तो ऐसे तो आपने किया ही होगा ना कभी ना कभी। ये
गिनो फिर वो गिनो। जैसे हम अपने हमारे रूम का स्क्वायर फीट वगैरह निकालते, इधर की नंबर ऑफ टाइल्स गिन लेते, इधर की नंबर ऑफ टाइल गिन लेते। अगर पर टाइल 1 फुट की है, इधर 10 है इधर 10 है, तो हम 10 × 10 100 स्क्वायर फीट का रूम बोल देते हैं, ठीक है। वैसा ही है, क्लियर, ठीक है। तो देखो द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो हमें सॉल्व करना है इसे। तो बाय गिवन कंडीशन x इन ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 150, ठीक है। 150 है भैया, ऊपर देखना था, ठीक है। x × x x², x × 5 5x, कुछ नहीं, x ने इससे भी मल्टीप्लाई किया, x ने इससे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये पॉजिटिव 150 इधर आके नेगेटिव 150 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर ध्यान से यहाँ x² यहाँ प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 150 के फैक्टर जो है, ठीक है, 15 × 10। अब यहाँ देखो ये 5 जो है बीच वाला वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ +15 और -10 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। +15 -10 ये फैक्टर यहाँ बराबर सूट हो रहा है। देखो +15 -10 +5 मतलब b आ रहा है, ठीक है। और +15 × -10 -150, ठीक है, क्योंकि ये -150 है ना ये एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि इधर आया था ना ये 150, इसलिए माइनस। ओके, लिख के दूं क्या? देखो 15 × -10 -150, 15 - 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, +5 है ना। ओके, क्लियर। ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए, इसलिए हमने एडजस्ट कर लिया। ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो x², यहाँ x कॉमन आ गया, क्या बचा x + 15, ठीक है। यहाँ -10 कॉमन आ गया, यहाँ क्या आया x + 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ x - 10 ले लो और यहाँ क्या आया x + 15। ओके, तो ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हो कि x - 10 इज इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार लेंगे x + 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -15 हो गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और x - 10 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ ट्रीज है, ठीक है, वो हो जाएंगे x × x + 5, मतलब x × x + 5, ठीक है। तो ये हो गया 10 × 10 + 5 यानी 10 × 15 इज इक्वल टू 150। तो वापस से हमारा आंसर सेम आ गया, इसीलिए हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। तो कॉलम में कितने ट्रीज है, इसका मतलब 10 है, ठीक है। और हमारे रो में कितने हैं, रो में 15 है, ठीक है। तो ये आप लास्ट में लिख लेना। ओके, ठीक है। और x भी निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें जो 3 क्वेश्चन हमने किए अभी, ठीक है, वो हमारे क्लियर हो गए, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।